जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है आचार्य। आचार्य किसे कहते हैं, आचार्य कौन है, आचार्य क्या होता है, आचार्य शब्द का अर्थ क्या है, संक्षेप में आपको बताएंगे, शास्त्र के माध्यम से बताएंगे। क्यों, आइए ले चलते हैं सीधे शास्त्र की ओर। आपको दिखाते हैं अध्याय 10, 14, 15, 16 श्लोक, लिंग पुराण पूर्व भाग। क्या कहा गया है? कहा गया है वृद्धाश्चालोलुपाश्चैव आत्मवन्तो ह्यदाम्भिकाः सम्यक् विनीता ऋज्वस्तानाचार्यान् प्रचक्षते स्वयमाचरते यस्मादाचारे स्थापयत्यपि आचिनोति च शास्त्रार्थान्नाचार्यस्तेन चोच्यते विज्ञेयं श्रवणाच्छ्रोतं स्मरणात् स्मार्तमुच्यते। तो ये तो स्मार्ट का है, इससे पहले तक आचार्य का 15.5 श्लोक का क्या अर्थ हुआ? काय आचार्य उन्हें कहते हैं जो वृद्ध हो। अच्छा, एक बात तो ये कि आचार्य वो होते हैं जो वृद्ध हो, अर्थात बूढ़े हो, लटक गई हो खाल, कमर झुकी हो, बाल सफेद हो, वह बात तो है ही है। लेकिन ज्ञान वृद्ध को भी वृद्ध ही कहते हैं। ज्ञान वृद्ध के लिए ऐसा नहीं है कि वो वृद्ध नहीं कहलाएगा। ज्ञान में जो वृद्ध है वह भी वृद्ध है, और जो युवा है उसे ज्ञान कुछ नहीं है और अपने को आचार्य कहलवावे तो यह उचित नहीं है। एक स्थान पर हमने देखा कि यजमानों को अध्ययन कराया जा रहा है कुंडली का, और शिखा भाई साहब की खुली हुई है, यहाँ मुक्त शिखा हो, तो ऐसे युवा तो आचार्य नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनमें ये ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान है तो आचरण नहीं है। जब स्वयं में आचरण नहीं है तो आचार कैसे? तो एक तो वृद्ध हो, दूसरा निर्लोभी हो, लोभ ना हो किसी बात। और निर्लोभी में ऐसा नहीं कह सकते आपको कि जीविका के लिए जो धन प्राप्त करना चाहता है अपने घर की परिवार को चलाने के लिए, तो वो लोभी। हाँ, अनुचित कमाई से प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कह सकते। आत्मवान हो, आत्मा में विश्वास रखते हो, आत्मा का चिंतन करते हो, घमंड से रहित हो, घमंड में तो कहना क्या, स्वयं से अनुशासित हो तथा सरल हो, किसी को उनके ऊपर शासन करने की आवश्यकता ना पड़े, तो स्वयं से अनुशासित हो, स्वयं से ही अपने सारे कार्यों में कठोरता बरतते हो, समय से उठते हो, जनेऊ शिखा आदि नियमों का पालन करते हो, व्रत आचरण करते हो, प्रायश्चित करते हो, संध्या वंदन करते हो, अग्निहोत्र करते हो, जप आदि में लिप्त रहते हो, और इसी प्रकार के अन्य आचरण वो उनका पालन करते हैं। और सरल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनसे मिलने में या मिलो तो ऐसा कुछ लगे कि लोग डरें कि इनसे कैसे बात करें, इनसे बहुत नियम में बात करनी होगी, ऐसे करनी होगी। सरल हो, सामान्यतः सबसे मिल जाए। कठोर बात भी कहनी है तो सहज रूप से सामने प्रस्तुत करने, उनसे मिलने में किसी को भय की प्रतीति ना हो, ऐसा ना हो बहुत कठिन कार्य है। सरल हो स्वभाव है, सामान्य, जो स्वयं धर्म का आचरण करता हो तथा दूसरों को धर्म में प्रेरित करे। स्वयं तो धर्म का आचरण करते ही हो और दूसरों को प्रेरणा भी देते हो, यही तो आचार्य हैं, यही तो धर्म गुरु हैं। स्वयं भी धर्म का पालन करते हो और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब इनको भले ही लोग ये कह दें कि भैया तुम अपने घर में रहा करो, दूसरा बाहर ज्यादा प्रकट मत किया करो, तो धर्माचरण तो बाहर प्रकट करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। और इन लोगों से तो बात भी करोगे तो इनकी बात से धर्माचरण झलकेगा, क्योंकि इन्हें कुछ और किसी और में ध्यान ही नहीं। तो इसलिए स्वयं आचार्यवान हो, स्वयं धर्म का आचरण करते हैं और दूसरों से करवावें, तथा जो शास्त्रों के अर्थों को चयन करें, शास्त्रों के अर्थों को चयन पूर्वक बोलें। शास्त्रों में एक अर्थ ये दे दिया, उसको भी बोल दिया, ये दे दिया, इसको भी बोल दिया, दोनों में सामंजस्य स्थापित करें तब बोलें। आप कहेंगे कोई उदाहरण बताओ सामंजस्य का। जैसे शास्त्र में मांसाहार करने की भी आज्ञा दी गई है, पशुवध करने की भी आज्ञा दी गई है, और शास्त्र में ही पशुवध न करने की भी आज्ञा है, मांस का सेवन न करने की भी आज्ञा है। तो ये दोनों कब कब कैसे कैसे करना है, क्या करने से क्या फल है, अधिक अच्छा क्या है, मांसाहार करने को कहा गया तो क्यों कहा गया, मांसाहार नहीं करना है वो श्रेष्ठ है या करना है श्रेष्ठ है, तो इन सब बातों का उसे अच्छे से भली भांति ज्ञान हो। ऐसे नहीं इस शास्त्र में लिख दिया तो उस पर एक चलचित्र बना दिया कि मांसाहार करना चाहिए, उस शास्त्र में लिख दिया उस पर एक चलचित्र बना दिया मांसाहार नहीं करना चाहिए। अब जो जनता देख रही है उसको यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, हमें मांसाहार करना है या नहीं करना। तो जो जहां लगा पड़ा था ना, जो वो वहीं लगा पड़ा। तो ये है आचार्य का अर्थ और आचार्य किसे कहते हैं, ये था लिंग महापुराण से। अब आपको दिखाते हैं गरुड़ महापुराण से अध्याय 4 ब्राह्मण पर्व क्या कहा गया है। देखिए इसमें कहा गया है जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन कराकर रहस्य यज्ञ विद्या और उपनिषद तथा कल्प सहित वेदाध्ययन कराता है उसे आचार्य कहते हैं। उपनिषद का अध्ययन कराए, यज्ञ कैसे करते हैं इसका अध्ययन कराएं, विद्या कैसे होती क्या होती है उसका अध्ययन कराएं, वेदाध्ययन कराएं, कल्प सूत्र का अध्ययन कराएं, उन्हें कहते हैं आचार्य।
अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करें, अर्थात धर्म की बात बताएं। तो ये धर्म की बात और लिंग महापुराण का मिल गया ना कि धर्म की जो बात बताएं, और धर्म की बात तो वही बता सकता है जिसे धर्म का ज्ञान होगा, तो जो स्वयं ज्ञानवान होगा, और धर्म की बात बताने का इच्छुक भी वही होगा अधिकतर सबको, कि जो कि धर्म का आचरण करता होगा। तो वही बात आ गई यहाँ। तो इसलिए आचार्य होता है ये, घमंडी आचार्य नहीं होता। आचार्य जैसा स्वयं हो, दूसरों से भी वैसा करावे, और स्वयं कट्टरता पूर्वक धर्म का पालन करे। तो ये है बंधुओं आचार्य क्या होते हैं। तो आप भी आचार्यत्व प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसा आचरण करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।